everyone. I hope you all are doing great at home. So kids, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टर्म 2 का सिलेबस। इससे पहले जो था वो हमारा क्या था, आपका U3 जो अभी एग्जाम हैंडल किए थे हमने, वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टर्म 2 जो आपके फाइनल एग्जाम है उनका सिलेबस। तो इसमें जो हमारा पार्ट आता है पहला, वो है पार्ट 9, जिसका शीर्षक क्या है, चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, पार्ट 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 35 से। स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। पहले तो आपको पता ही होगा चिड़ियाघर का मतलब क्या होता है। चिड़ियाघर कहते हैं बच्चों जू को, जहाँ पे बहुत सारे जो क्या होते हैं एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो रखे होते हैं किसके लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उसको हम कहते हैं चिड़ियाघर। तो वहीं की सैर के बारे में ये स्टोरी है कि कैसे कोई एक बच्चे की स्टोरी है, कैसे वो चिड़ियाघर में गया और उसने सैर की और उसने कौन कौन से जानवर और परिंदे वहां पे देखे। पहला इसमें क्या है, आज स्कूल में काफी चहल पहल थी, हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हमें चिड़ियाघर की सैर को जाना था। अब बच्चा क्या बोल रहा है, स्कूल का एक बच्चा है जो क्या बात बता रहा है कि आज स्कूल में बहुत ज्यादा क्या है, खुशी का माहौल है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, चिड़ियाघर की सैर के लिए जाना है। हम लोग स्कूल की बस में 11 बजे चिड़ियाघर पहुंचे। कहते स्कूल की बस में हम लोग कहाँ पहुंचे, 11 बजे चिड़ियाघर पहुंचे। मास्टर साहब ने टिकट खरीदे और हम सब उनके साथ चिड़ियाघर के अंदर चले गए। आपको पता ही होगा जब हम चिड़ियाघर की सैर करने के लिए जाते हैं, ऐसी जगह में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। तो कहते हैं जो हमारे मास्टर साहब थे, जो उनके टीचर थे, उन्होंने बच्चों के लिए क्या खरीदी, टिकट खरीदी और फिर उनको अंदर लेके गए। प्रवेश द्वार के आगे एक छोटा सा रास्ता था। प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं एंट्रेंस को, जहाँ से हम एंटर करते हैं, जो जगह जो गेट होता है, जिसके दोनों ओर रंग बिरंगे मनमोहक फूल खिले थे। कहते हैं वो छोटा सा एक रास्ता था, एक क्या थी, गैलरी सी थी, और उसके दोनों साइड पे क्या थे, फूलों की क्यारियां थी। कुछ दूर चलने पर ही पशु पक्षियों का मनोरंजन अनोखा संसार आ गया। कहते थोड़ी ही दूर चल के हमने क्या देखा कि पशु और पक्षी मतलब जानवर और परिंदे जो थे उनका हमें संसार दिखाई देने लगा। एक लंबी सी झील में कलरव करते विभिन्न प्रकार के पक्षी का झुंड था। कहते एक लंबी सी झील थी जिसमें क्या थे, पक्षी क्या कर रहे थे, कलरव कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, तैर रहे थे। उनकी मधुर आवाजों और चिकित्वर्ष क्रियाकलापों में हम सब मन मोह लिया। कहते उनकी जो मधुर आवाज थी, जिस तरह वो बोल रहे थे, उन सब ने हमारा मन मोह लिया, मतलब हमारे मन को खुश कर दिया। कहीं झील में बतखें तैर रही थी और डुबकियां लगा रही थी, तो कहीं सारस क्रीड़ा कर रहे थे, कहीं क्रेन पक्षी पंख सुखा रहे थे, तो कहीं पंख खोले गोते लगा रहे थे। झील के किनारे बगुले ध्यान लगाए बैठे थे। अब ये जितने भी जानवर उन्होंने बताए कौन से जानवर हैं जो झील में पाए जाते हैं, जिनमें क्या क्या है, बतखें हैं, उसके बाद सारस हैं, उसके बाद क्रेन है। ठीक है, ये सारे कौन से पक्षी हैं जो हमें झील में रहते हैं। आगे चलकर हम मोर के बाड़े के पास पहुंचे। अब कहते थोड़ी सी आगे गए तो हमने क्या देखा, मोर देखा। मोर आपने भी देखा होगा जू में जाके। हमने मोर तो अनेक बार देखे थे, परंतु सफेद मोर हमने पहली बार ही देखा है। अब ये भी सच बात है कि ये जो रंग बिरंगी मोर होते हैं ये हमें बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन एक जो स्पेशल टाइप का मोर होता है जो पूरा सफेद रंग का होता है, कहते वो हमने पहली बार देखा। और आपको पता ही है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मतलब हमारा जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है, मोर है, पीकॉक है। मोर के बाड़े के निकट ही तोते का बाड़ा था, पिंजरा था, उसमें बहुत से खाने पड़े हुए थे। उन खानों में देश विदेश के रंग बिरंगे छोटे छोटे तोते थे। अफ्रीकी तोते बहुत सुंदर लग रहे थे। पिंजरे में फल, सब्जियां तथा मिर्चें रखी हुई थी। कुछ तोते बड़े चाव से मिर्चें खा रहे थे। कहते हमने क्या देखा, मोर के बाड़े के साथ ही किसका पिंजरा आया, किसका, तोते का पिंजरा आया, और बहुत सारे उसमें रंग बिरंगे जो थे वो तोते रखे हुए थे। देश विदेश के मतलब फॉरेन के तोते भी थे, जिनमें सबसे खूबसूरत उन्होंने कौन से तोते बताए, अफ्रीकी तोते, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। और उन तोतों के पिंजरों में क्या क्या उन्होंने देखा, खाने का सामान, जिनमें सब्जियां थी और मिर्चें थी। आपको पता ही है तोते को ज्यादा मिर्ची खाना पसंद है। आगे चलकर हमने एक अद्भुत पक्षी देखा। उसकी टांगे लंबी लंबी तथा गर्दन बहुत ऊंची थी, उसके पंख बड़े बड़े थे। कहते उसके आगे चल के हमने एक अद्भुत मतलब अजीब सा एक हमने पंछी देखा, जिसकी टांगे थी जो वो क्या थी, बहुत लंबी लंबी सी थी। ये कौन सा पक्षी है महाशय, शाहिद ने मास्टर जी से पूछा। अब जैसे ही उन्होंने, बाकी तो उनको पता था कौन कौन से पक्षी हैं, लेकिन जब इस पक्षी को उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए। उन्होंने मास्टर जी से पूछा कि ये कौन सा व्यक्ति है, कौन सा पक्षी है। तो मास्टर जी ने बताया इसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग। ये संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको इंग्लिश में हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। और मास्टर जी ने क्या बताया कि जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट जो बर्ड है वो कौन सा है,
उसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, शुतुरमुर्ग कहते हैं। ये उड़ तो नहीं सकता लेकिन घोड़े की तरह तेज दौड़ सकता है। कहते हैं ये इसके पंख हैं, ये उड़ नहीं सकता लेकिन ये घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। अफ्रीकी लोग इस पर सवारी भी करते हैं, मास्टर जी ने बताया। इसके अतिरिक्त हमने देश विदेश के और भी बहुत से छोटे बड़े पक्षी देखे। कहते हैं अब ये तो वो थे जो हमने इम्पोर्टेंट देखे, और इसके अलावा भी कहते हैं हमने बहुत सारे जो थे और भी पक्षी देखे। हम और आगे बढ़े तो एक बाड़े में एक विचित्र जानवर देखा। उसके पेट में एक थैली थी और थैली में एक नन्हा सा बच्चा था। कहते हैं अब ये पक्षी जब ये वाला बाड़ा खत्म हुआ तो आगे पहुंच के हमें जानवरों का बाड़ा शुरू हो गया, जिसमें हमने एक और विचित्र सा, क्या अजीब सा दिखने वाला हमने जानवर देखा, जिसके क्या थी, पेट में एक थैली बनी हुई थी और उस थैली में एक नन्हा सा बच्चा था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, अचंभा हुआ, हैरानी हुई। तो हमने मास्टर जी से, उन्होंने पूछा फिर महाशय ये कौन सा जानवर है? जमील ने मास्टर जी से पूछा। अब पहले शाहिद ने पूछा था, तो अब जमील ने पूछा कि महाशय बताओ ये कौन सा जानवर है? ये कंगारू है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास इसका प्रिय भोजन है। तो मास्टर जी ने उनको क्या बताया, इसको कंगारू कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है। और इसका फेवरेट फूड कौन कौन से हैं? गेहूं खाता है, ये फल खाना पसंद करता है, सब्जियां खाता है, पत्तियां खाता है और घास खाता है। कंगारू के बाड़े के पास ही चिंपैंजी का बाड़ा था। चिंपैंजी मनुष्य की तरह चल रहा था। मास्टर जी ने बताया कि चिंपैंजी कई आम काम आदमियों की तरह कर सकता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। फल, सब्जी और दीमक इसका प्रिय भोजन है। ये दूध और रोटी भी खाता है। कहते उसके कंगारू के बाड़े के साथ ही किसका बाड़ा हमें देखने को मिला? चिंपैंजी का। और चिंपैंजी क्या करता है? वो मनुष्य की तरह, मतलब जैसे हम दो टांगों पे चलते हैं उसी तरह चिंपैंजी भी चलता है। तो मास्टर जी ने कहते हैं और भी उसके बारे में क्या बताया कि ये और भी बहुत सारे काम जो है वो आदमियों की तरह करता है। जैसे हम जो है वो अपने हाथों से खाते हैं, वो भी अपने हाथ इस्तेमाल करता है खाना खाने के लिए। और ये कहाँ पाया जाता है? ज्यादा अफ्रीका में। और इसका फूड कौन कौन से बताया उन्होंने? फल खाता है, सब्जी खाता है, दीमक खाता है और दूध और रोटी खाना भी उसको बहुत पसंद है। तो आज के लिए हम यहीं तक रीड करेंगे। इसके आगे जो पेज नंबर 37 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, इसके जो है वो कितने 5 आपने इसके शब्द अर्थ करने हैं। पेज नंबर 38 पे जो इसके शब्द अर्थ हैं वो आपने 5 सिर्फ करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।